धन्यकार जी। रूहानी गीत विचार इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो जी। धन्यकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज दासी के स्टेज के ऊपर जो पंक्तियां लिखी, भाव हो अपनत्व का, मिलवर्तन का और एकत्व का। तो कैसे हर हृदय में एक अपनत्व हम महसूस कर सकते हैं कि जब ये अपनापन जो होता है वो कैसे एक समझ में आता है, वो कैसा एहसास होता है कि किसी भी हम इंसान के साथ जब बात कर रहे हैं या फिजिकली भी अभी नहीं मिले होते, कभी फोन पे या किसी तरह से भी जो संपर्क है, तो कैसे उसमें एक अपने आप को ही ढूंढ लेते हैं। और वो एक पहचान तब जब इस परमात्मा से खुद की एक अस्तित्व, हमारा असली क्या है, वो समझ में आता है इस परमात्मा को जानने के बाद, इस ब्रह्म ज्ञान के बाद। और ये जब पता लगता है कि ये कॉमन फैक्टर, ये परमात्मा हर एक में ही है, तो फिर एक जो हर एक का व्यवहार होता है, एक अपने नेचर में ये एक मिलनसार ये दिल बन जाते हैं। हर एक में हम फिर खूबियां ही तलाशते हैं। फिर जब पता चल जाता है कि परमात्मा ये जो एक है, इसी के हम सब अंश, तो कैसे हर एक में फिर वो भेदभाव, वो बायसनेस, वो डाइवर्सिटी को भी सुंदर रूप ही समझकर वो देखा जाता है। फिर एक अलग होना नफरत का कारण नहीं बनता। कैसे हम हमेशा फिर अपने ऊपर ही एक नज़र लगा के रखते हैं कि हमने कैसा रहना है। जैसे एक सत्संग के माध्यम से, सेवा और सिमरन के माध्यम से ये पता लगता है कि ये एक बेसिक आउटलाइन है। ये लाइफ की अगर सही चलना है तो सत्संग करना है, अच्छी सोच वालों का अगर साथ देंगे तो तर जाएंगे। तो उसी तरह एक अगर उदाहरण देखें कि कोई अगर हम वस्त्र खरीदते हैं तो वो एक उसके अंदर टैग लगा होता है जिसमें वो केयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमने इसको वस्त्र को अगर धोना है तो लिखा है कि इतने टेम्परेचर में मशीन वॉश कर सकते हैं, फिर आयरन करें तो इतना टेम्परेचर उसका रखें, और कैसे इस वस्त्र को ज़्यादा निचोड़ना नहीं, नाजुक है ये, या फिर ड्राई क्लीन करवाना है, धोना नहीं, उस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अगर हमने नया वो कपड़ा रखा और हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही फ्रेश और न्यू लगे, तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना हमने वो कपड़ा लिया और अगर वो ड्राई क्लीन का है और उसको धो दें तो कैसे वो श्रिंक हो जाएगा, वो अपने साइज का नहीं रहेगा, उसका फिर रंग भी उगल जाता है, हर जगह फैल जाता है और फिर वो वस्त्र पहनने लायक बचता नहीं है। तो कैसे एक सिर्फ उस वस्त्र में वो टैग होना ही एक अगर इंस्ट्रक्शन है, उसको अगर हम सत्संग रूप माने कि जब हमने अपनी सोच को ठीक रखना है तो ये एक जुड़ जाएं कि जो भी महात्माओं के मुख से वचन आ रहे हैं उसी को फॉलो करना है, उसी ने हमारे को एक उज्जवल, एक हमेशा तरोताज़ा रखना है। सिर्फ एक सत्संग में जाकर भी अगर उनको फॉलो ना किया जाए बातों को, तो फिर एक हमारे अंदर वो परिवर्तन आना एक होगा नहीं पॉसिबल। तो जैसे इंस्ट्रक्शन टैग सिर्फ एक सबूत नहीं कि कपड़ा लंबा चलेगा, उसको फॉलो करना ही उसकी लाइफ ड्यूरेशन उस फैब्रिक की बढ़ा देगा। कैसे हमने हमेशा फिर वो बातों पर ही ध्यान रखना है कि जो भी संत कह रहे हैं वो संतों का फरमान एक ये निराकार की ही बात है, वही सच्चाई है, उसी को ही हमने फॉलो करना है, अपना जीवन वैसे बनाना है। और जब भी हमें लगे कि अपने रास्ते से चूक गए हैं, हालांकि काफी बार पता भी होता है किस समय हमें कैसे
एक अपने आप को रिएक्ट करना है, एक हमें एक सिचुएशन में कैसे उसका हिस्सा बन के आगे अपने आप को चलाना है, पर फिर भी एक चूक हो जा रही है तो कैसे एक सुधार भी अपने मन में अपने आप आता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अगर क्रिकेट चल रहा है और कोई बैटर आउट होता है तो कैसे जब वो वापस फील्ड से वॉक करके अंदर जा रहा होता है और उसका रिप्लेसमेंट बैटर अंदर आ रहा होता है तो कैमरा अक्सर उस बैटर के ऊपर होता है और वो जिस लास्ट बॉल पे आउट जिस तरह से हुआ वो एक मेंटली एक इमेजिनरी बॉल, एक असली की तो नहीं, पर अपने दिमाग से ही उस सीन को वापस याद करके कि ये बॉल इस तरह आई थी और अपने हाथ को कुछ उस तरह हिलाकर ऐसे बैट की ओर एक ये दृश्य देखने को अक्सर मिलता है उस समय कि वापस की ओर जा रहे हैं और अपने बल्ले को उस तरह हिला रहे हैं कि ये वाली बॉल को इस तरह टैकल करना था। तो कैसे एक बात कि खुद की भी वो समझ कि ये आईना, ये निराकार, ये सत्संग, ये सिमरन है, और जब भी पता लगे कि कोई पल हमने एक गलत चाल चल दी है उसको सही करने के लिए भी ये आईना ही दिखता है। फिर वो फिजिकली एक चाहे सद्गुरु सामने हो ना हो, ये निराकार रूप भी एक इमेजिनेशन में भी वो करेक्शन मोड पे खुद को डाल देते हैं ताकि अगली बार वो जब बॉल उस तरह पड़े तो हमने उसको किस तरह टैकल करना है, ये बात ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, दिल में अच्छे से बैठ जाए। तो दासी घड़ी की ओर देख रही है और समय इजाजत नहीं दे रहा। इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी साथ संगत जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी। रूहानी गीत विचार इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो जी। धन्यकार।